अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। जो नया बिल पेश किया गया असेंबली में सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के हवाले से, यानी सेल्स टैक्स के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं कि उसमें चीफ कमिश्नर को ये पावर दे दी गई है कि भाई आपने कारोबारी जगह जो है उसको सील करना है, आपने मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज करना है और आपने एक रिसीवर अपॉइंट करना है। यानी ये 3 काम करने के लिए उसको पावर दे दी गई है चीफ कमिश्नर को। ये सारे का सारा चक्कर जो है, यानी दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि रौला जड़ा है सारा का सारा वो रजिस्ट्रेशन का है, सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन का है। अगर आपने सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो गए तो फिर तो ओके हो गया मामला। लेकिन अगर चीफ कमिश्नर को ये पता चलता है कि भाई ये पर्सन लायबल है सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए और वो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा, तो उस सूरत में उसके पास ये इख्तियार दे दिया गया कि भाई आपने कारोबारी जगह जो है वो सील कर देनी है, आपने मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल नहीं मूवेबल यानी आपकी गाड़ी वगैरह, उसको आपने रोक लेना है, सीज कर लेना है, या आपने एक रिसीवर अपॉइंट करना है कि जो टैक्सेबल एक्टिविटी हो रही है उसको मैनेज करने के लिए, या आपने कोई बंदा उधर कारोबारी जगह पर बिठाना है। तो ये सारी की सारी इख्तियारात, ये सारी चीजें किसको दे दी गई? चीफ कमिश्नर को दे दी गई। अब चीफ कमिश्नर ये काम करने से पहले अगर उसने 3 काम ना किए तो जो अदारा उसने सील किया, बंद किया, जिसको कारोबारी जगह को, गाड़ी को रोका या कोई और मूवेबल एसेट है उसको सीज किया, तो उसका ये कोर्स ऑफ एक्शन इलीगल होगा, गलत होगा। यानी उसको 3 एक्शंस जो पहले वो करने पड़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे उसको एक पब्लिक नोटिस जो है वो जारी करना पड़ेगा, उसमें डेट मेंशन करनी पड़ेगी कि भाई मैंने ये बिजनेस जो है वो सील करना है, ये गाड़ी या ये मूवेबल एसेट मैंने सीज करना है, या मैंने कोई बंदा बिठाना है, या रिसीवर को ये पॉइंट करना है। एक बात कि पब्लिक नोटिस होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, उसमें चीफ कमिश्नर, उसमें कमिश्नर और चैंबर ऑफ कॉमर्स में से पर्सन, ये एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी। और तीसरे नंबर पे ये जो डिसीजन होगा वो न्यूज़पेपर में या एफबीआर की साइट पे पब्लिक करना, ये बड़ा जरूरी होगा। यानी ये 3 चीजें अगर वो करेगा चीफ कमिश्नर, उसके बाद उसके पास ये फुल पावर है, इख्तियार है कि वो किसी का बिजनेस प्रेमिसेस जो है वो सील कर सकता है। लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन या टैक्स पेयर जो है वो अपनी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, तो उस सूरत में ये कोई काम नहीं किया जा सकता, फिर उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। फिर तो अगली बात है कि वो अपना रिटर्न फाइल करता है, उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स को, उसकी इनवॉइसेस को, उसकी सेल परचेज को स्क्रूटनाइज किया जाएगा। लेकिन इस हद तक उसके पास ये इख्तियार होगा, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर कोई इख्तियार नहीं है। और अगर वो ऑर्डर पास कर देता है और पर्सन ये कहता है कि भाई मैं लायबल नहीं हूं, मेरा रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं बनता, तो उस सूरत में ऑर्डर आ गया, डिसीजन आ गया, तो टैक्स पेयर के पास ये पूरा राइट है कि वो बोर्ड में एक रिप्रेजेंटेशन फाइल करेगा। अब उसने बोर्ड के पास जाना है। लास्ट वीडियो में हमने ये बात की कि अगर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं बनता तो ऑर्डर मिलने के विदिन 30 डेज उसने चीफ कमिश्नर के पास जो है ना वो अप्लाई करना है, अपील की सूरत में जाना है। लेकिन यहां पर चीफ कमिश्नर ने अगर इस तरह से कर दिया, आपका बिजनेस का सील कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया, तो इस सूरत में टैक्स पेयर के पास जो इख्तियार बनता है वो ये है कि वो बोर्ड के पास रिप्रेजेंटेशन फाइल करेगा और उसमें अपनी पूरी बात वजाहत के साथ बता देगा कि भाई मेरा बनता है या नहीं बनता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने अपनी इस वीडियो में आपको यह बता दिया कि जो नई टैक्स अमेंडमेंट्स के थ्रू, बिल के थ्रू अमेंडमेंट की गई हैं सेल्स टैक्स में 2024 में, वो मैंने आपसे शेयर कर दिए कि किस तरह से उसके पास इख्तियार है, किस तरह से वो बिजनेस को सील कर सकता है, किस तरह वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है, और किस तरह से वो रिसीवर अपॉइंट कर सकता है, और आपने कितने दिनों में अपना बोर्ड के पास रिप्रेजेंटेशन फाइल करनी है। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करे। जज़ाकल्लाह।